फैक्ट्स विद फर्रुख देखने वाले दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं दुनिया के सबसे छोटे मुल्क और उसके मुतल्लिक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखें ताकि आप दुनिया के सबसे छोटे मुल्क के मुतल्लिक तमाम फैक्ट्स जान सकें। सामाइन, वेटिकन सिटी बिलाशुबा दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। इस वक्त कुल 195 ममालिक हैं इस प्लानिट अर्थ पर जो खुद को आज़ाद डिक्लेयर करते हैं, यानी इस दुनिया में 195 ऐसे ममालिक हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इंटरनेशनल इदारे आज़ाद जिनको डिक्लेयर करते हैं और उनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स तस्लीम करते हैं। वेटिकन सिटी से भी छोटे इलाके और आइलैंड्स पाए जाते हैं जिस पर किसी और मुल्क का कब्ज़ा है। उन छोटे आइलैंड्स की इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं है और ना ही उन्हें दूसरे ममालिक आज़ाद मुल्क तस्लीम करते हैं। इसलिए वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है। वेटिकन सिटी के एम्बेसडर्स हर मुल्क में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान में भी वेटिकन सिटी की एम्बेसी मौजूद है जो पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए काम कर रही है, मगर पाकिस्तान की तरफ से वेटिकन सिटी में अभी तक कोई प्रॉपर सफारतखाना कायम नहीं है और ना ही कोई एम्बेसडर तैनात है। पाकिस्तान में मौजूद वेटिकन सिटी का सफारतखाना पाकिस्तान में मौजूद मसीही बरादरी को मॉनिटर करता है और उनके साथ मुल्क में ऊंच नीच में उनकी सपोर्ट करता है। तमाम नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। वेटिकन की हिस्ट्री सल्तनत रोम के दौर में शुरू हुई। सल्तनत रोम के दौर में वेटिकन सिटी मौजूद था। 700 ईस्वी में कई पपाई रियासतें कायम हुई। 1870 में रोम में इतालवी हुकूमत के अंडर वेटिकन सिटी चला गया तो पपाई मसीही रियासतों को ख़त्म कर दिया गया। पहली जंग अज़ीम में इतालवी हुकूमत पूरे मुल्क पर काबज़ हुई, मगर 1939 में पपाई रोम और इतालवी हुकूमत के दरमियान वेटर्न मुआहदे के नाम से एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे के नतीजे में इटली ने इस पपाई रियासत पर अपना तसल्लुत ख़त्म किया और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर वेटिकन सिटी का वजूद कायम हुआ जो कि पोप के मातहत था। शुरू में इसके तमाम अखराजात नीदरलैंड हुकूमत उठाती थी, मगर अब मौजूदा दौर में वेटिकन सिटी के अखराजात नीदरलैंड डोनेशंस और एक बड़ा हिस्सा टूरिज़्म जो कि वहाँ पर मौजूद पुरानी बिल्डिंग्स और म्यूज़ियम्स की टिकट्स की सूरत में इकट्ठा हो जाता है। दुनिया के 1 अरब 28 करोड़ कैथोलिक क्रिश्चियंस जो कि वेटिकन को अपना सबसे मुकद्दस जगह और पोप को अपना मुकद्दस पेशवा मानते हैं। कैथोलिज्म के फ़िरके के मानने वालों के मुताबिक पोप मजहबी पेशवा इसलिए है क्योंकि ये मानते हैं कि पोप यसु मसीह यानी ईसा इब्न मरियम के जानशीन हैं, यानी पोप को रसूल समझते हैं। पोप के मतलब बाप के होते हैं। कैथोलिक पोप को अपना बाप का दर्जा देते हैं और दुनिया में जहाँ कहीं भी कैथोलिक आबाद हैं वो अपनी इनकम का मखसूस हिस्सा पोप को बाकायदगी के साथ फंड्स की सूरत में देते हैं। पोप को उसकी मौत के अलावा कोई उसको उसके ओहदे से अलग नहीं कर सकता, यानी एक बार कोई शख्स पोप मुंतखब हो गया तो वो अपनी मौत तक पोप की सीट पर रहेगा, और अगर पोप की वफ़ात हो जाती है तो वहाँ पर मौजूद पादरी 18 दिन के अंदर अंदर एक खुफिया इलेक्शन के ज़रिए नए पोप का इंतखाब करते हैं। वेटिकन सिटी की बात करें तो ये मुल्क एक शहर पर मुश्तमिल है। 110 एकड़ मुरब्बा के एरिए पर फैला हुआ ये मुल्क। यहाँ परमानेंट रहने वाले लोगों की तादाद 2023 की सेंसस के मुताबिक 764 है। इतालवी और लातीनी वेटिकन की ऑफिशियल ज़ुबानें हैं और यहाँ की 100% आबादी कैथोलिक क्रिश्चियन है जो कि खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वेटिकन में करेंसी को यूरो कहते हैं और वेटिकन सिटी का ऑफिशियल नेम रियासत वेटिकन सिटी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पूरे का पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। वेटिकन सिटी एक बहुत छोटा मुल्क है, मगर इस छोटे से मुल्क ने हर उस मुल्क में अपनी एम्बेसी बनाई हुई है जहाँ चाहे एक भी क्रिश्चियन आबाद हो, क्योंकि पोप और वेटिकन सिटी खुद को क्रिश्चियंस के नुमाइंदे के तौर पर लेते हैं और पूरी दुनिया में मुकीम क्रिश्चियंस के हकूक़ के मुहाफ़िज़ समझे जाते हैं। इटली और नीदरलैंड बुनियादी तौर पर वेटिकन सिटी को हर तरह से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फंड्स कलेक्शन की शक्ल में हो या एम्बेसीज की जगह या बिल्डिंग्स की शक्ल में, क्योंकि अक्सरियती ममालिक में इटली या नीदरलैंड की एम्बेसीज में ही वेटिकन सिटी ने अपनी भी एम्बेसीज बनाई हुई हैं। 700 ईस्वी में पोप को बादशाह से भी बुलंद दर्जा दिया जाता था। पोप अगर चाहते तो रातों रात जिस मर्जी बंदे को बादशाह बना देते और बादशाह का सर कलम करवा देते,
यानी किसी भी शख्स को बादशाह की कुर्सी पर रहने के लिए पोप की आशीर्वाद ज़रूरी थी। इसीलिए बादशाह पोप की तमाम जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते थे। मगर आज हालात मुख्तलिफ हैं। आज पोप टैक्स की जगह फंड्स लेते हैं। मसीह वेटिकन को मुक़द्दस शहर कहते हैं। वेटिकन सिटी में 1400 कमरों पर मुश्तमिल म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में इतनी पेंटिंग्स हैं कि अगर एक पेंटिंग को इंसान 1 मिनट देखे तो तमाम पेंटिंग्स को देखने के लिए 4 साल का अरसा लगेगा। वेटिकन सिटी छोटा सा मुल्क होने की वजह से अपना एयरपोर्ट नहीं रखता, अलबत्ता हेलीपैड्स मौजूद हैं जिसको यूज़ करते हुए पोप अपने मखसूस दिनों में सिटी का विज़िट करता है और ना ही यहाँ पर हैवी ट्रैफिक पाई जाती है। साफ़ शफाफ सड़कें मौजूद हैं जिनका इंतज़ाम बड़ी खूबसूरती से चलाया जा रहा है। वेटिकन सिटी में आने वाले टूरिस्ट्स इटली के शहर रोम में मौजूद एयरपोर्ट यूज़ करते हैं। रोम से वेटिकन सिटी ट्रेन आती है। वेटिकन सिटी दरअसल इटली के शहर रोम के अंदर ही एक आज़ाद रियासत है। वेटिकन दरअसल रोम का ही एक हिस्सा था, मगर आज़ाद हैसियत के ऐलान करने के बाद एक अलग रियासत बन गया। वेटिकन सिटी अपना डाक का इंतज़ाम और अपना इंडिपेंडेंट बैंकिंग सिस्टम रखता है। इसके अलावा वेटिकन टेलीफोन सिस्टम और वेटिकन टेलीविज़न सिस्टम हुकूमत चलाती है। वेटिकन सिटी का नाम 1929 में वेटर्न मुआहदे में सामने आया। वेटिकन सिटी का नाम शहर से बाहर मौजूद एक पहाड़ी के नाम से लिया गया जिसका नाम वेटिकन क्लिफ था। सिंगापुर की तरह वेटिकन सिटी खुद ही दारुल हुकूमत, खुद ही हुकूमत और खुद ही मुल्क भी है, क्योंकि इसका रकबा एक मखसूस है और उसी मखसूस रकबे के अंदर ही ये शहर और मुल्क आबाद है। वेटिकन सिटी क्योंकि बहुत कम रकबे पर मुश्तमिल है और सिर्फ 764 अफराद रहते हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स का भी कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं, स्पोर्ट्स का कोई प्रॉपर डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी चारों तरफ से इटली के शहर रोम से घिरा हुआ है। वेटिकन सिटी अपने तमाम प्रोडक्ट्स इटली से मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, जिसमें नोट्स, स्टैम्प्स, मेडल्स वगैरह शामिल हैं। माज़ी करीब में वेटिकन सिटी अपनी बिजली इटली से परचेज़ करता था, मगर अब वेटिकन सिटी सोलर सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी ज़रूरियात की बिजली प्रोड्यूस करता है। वेटिकन सिटी की इनकम फंड्स के अलावा वहाँ पर आने वाले टूरिस्ट्स और जो सिक्के, स्टैम्प्स और बाकी यादगारी अशिया वो ख़रीदते हैं उनसे आती है। इसके अलावा वेटिकन सिटी का म्यूज़ियम भी खासी इनकम प्रोड्यूस करता है। वेटिकन सिटी आधे मुरब्बे किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल है, मगर यहाँ पर गार्डन ऑफ वेटिकन सिटी के नाम से बहुत मशहूर गार्डन मौजूद है। ये गार्डन वेटिकन सिटी के आधे से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल है, यानी वेटिकन सिटी का आधे से ज़ायद एरिया गार्डन ऑफ वेटिकन पर मुश्तमिल है। वेटिकन सिटी में सिक्योरिटी और पुलिसिंग का इंतज़ाम इटली मैनेज करता है। वेटिकन सिटी का अपना होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट मौजूद नहीं। इटली वेटिकन सिटी में अमन व अमान कायम रखने का रिस्पॉन्सिबल है। वेटिकन सिटी में छोटे मोटे चोरी और थेफ्ट के जराइम डेली रौनमा होते हैं। टूरिस्ट से उनके मोबाइल और पर्स छीने जाते हैं, मगर वेटिकन सिटी में कोई जेल नहीं बनी। वेटिकन सिटी में अगर किसी का जुर्म साबित हो जाए तो उसको इटली की जेल में भेज दिया जाता है, जिसके लिए वेटिकन सिटी इटली को खर्चात पे करता है। क्रिश्चियंस का मुक़द्दस मुकाम होने की हैसियत से यहाँ पर डांस समेत कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता जो कि मसीहियत की नफ़ी करता है। नशा करना, डांस करना और गुल गुब्बारा करना ममनू है। वेटिकन सिटी का अपना पासपोर्ट है जिस पर वेटिकन सिटी तमाम ममालिक में सफ़र कर सकते हैं। इस पासपोर्ट के हामिल अफराद 124 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं, यानी वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत मौजूद है, जो कि बहुत कम ममालिक को मुयस्सर है। वेटिकन सिटी का फ्लैग सफ़ेद और पीले रंग पर मुश्तमिल है। पीले रंग को पोप की रूहानी ताकत और सफ़ेद रंग को दुनियावी ताकत से तशबीह दी जाती है। इस छोटे से मुल्क में आने वाले सयाहों की तादाद यूरोप और दुबई जाने वाले टूरिस्ट्स की तादाद के बराबर है, जिसमें ज़्यादातर क्रिश्चियंस शामिल होते हैं। औसतन 4.3 मिलियन टूरिस्ट्स सालाना वेटिकन सिटी को विज़िट करते हैं। वेटिकन सिटी में सिटीज़नशिप के लिए एक ही लाजमी कंडीशन है कि जो वहाँ पर जितना अरसा काम करेगा वहाँ का शहरी तस्वर होगा, और जैसे ही वो वेटिकन सिटी के काम को छोड़ेगा उसकी शहरियत ख़त्म तस्वर होगी। वेटर्न मुआहदे
کے تحت اگر کسی شخص کی شہریت کو ویٹیکن سٹی ختم کرتا ہے تو اس کی شہریت اٹالین تصور ہوگی۔ دوستو یہ تھی ویٹیکن سٹی سے متعلق دلچسپ معلومات۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کسی کے پاس ویٹیکن سٹی سے متعلق کوئی معلومات ہیں تو وہ کومنٹ باکس میں ہمیں انفارم کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔